त्यानंतर धावसंख्येनं वाशी 8 संघाचं खाते इथं उघडतोय. संघाची धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 1. टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी भेटलेली आहे वाशी. आता मात्र बघा लेफ्ट आर्म स्पिन काय अचूक पाटा विकेटवर खेळपट्टीवर आपण पाहतो. पाटा खेळपट्टीवर एवढा टर्न करणे एवढं सोपं नाहीये. बंटी काय अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. 2 चेंडू इथं वाईटच्या रूपात धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 2. आता मात्र थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप निर्धाव चेंडू जातोय. इसी अंदाज में बॉलिंग करनी चाहिए. आप जितना टर्न करने की कोशिश करोगे उतनी ही आपको थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि अनरम क्रिकेट में आप जितने लेग स्टंप से बाहर जाओगे अंपायर उसका वाइड बॉल करा दे देंगे. टीम का स्कोर हुआ है 3 रन बगैर किसी नुकसान के. 3 धावा बगैर विकेट मध्ये. बंटी पूर्णपणे तयार. आता मात्र मिड ऑफच्या दिशेने मारलेला निर्धाव चेंडू थोडासा दडपण दोन्ही फलंदाजांवर टाकण्याचा प्रयत्न असेल गोलंदाजाचा. आता मात्र डिफेन्स केलाय. सरळ चेंडू ढकलून दिलेला सिली मिड ऑफच्या दिशेनं 1 धावेसाठी. जवळजवळ 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 3 चेंडू इथं वाईट आले होते आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर स्ट्राईकमध्ये रोटेट झालाय. आता मात्र नील स्ट्राईकवर आलाय प्रथमेशच्या नंतर. आता मात्र बघा पुन्हा एकदा हा एकदम आता वाईट चेंडू होता, परंतु नीलनं त्याला ढकलून दिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. नीलनं व्यक्तिगत आपलं खातं खोललं. संघाची धावसंख्या झालेली आहे 5 बिनबाद 5. टॉस हरल्यानंतर वाशी संघ प्रथम फलंदाजी करताना 4 षटकांचा सामना 25-30 धावा जर काढल्या तर चांगला सामना होऊ शकतो. आता मात्र पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु सरळ 1 चेंडू हा शेवटचा चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षक हातात डॉट बॉल. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र चौकार येतोय. शेवटच्या चेंडूवर आला खणखणीत चौकार. संघाची धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 9. 5 चेंडू आपण पहिले 5 धावा झाल्या होत्या, त्याच्यात 3 एक्स्ट्रा आल्या होत्या. त्याच्यानंतर आखूडच्या म्हणजे आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. शेवटच्या चेंडूवर एक खणखणीत चौकार आला फलंदाज प्रथमेशच्या बॅटमधून. त्याच्यानंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे 9. आता मात्र इथं मात्र गोलंदाजीमध्ये फेरबदल केला जाईल. सूर्या वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं. संघाच्या वतीनं दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं सूर्या. जाऊ संख्या झालेल्या 10. नो बॉल. हा पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न. इथं मास्टर स्टंप आउट झालेला आहे. पहिल्या विकेटचा पतन. बॅक टू द डगआउट. चला पहिल्या विकेटचा पतन झालंय. फलंदाज बाद झालाय तो म्हणजे प्रथमेश ना. प्रथमेश पहिला विकेट बाद झालेला आहे वाशी 8 संघाचा. संघाची धावसंख्या झालेली आहे 10. नवीन फलंदाज मैदानात. न्यू बैट्समैन मैदान पर आ चुके हैं. प्रसाद जठार भाई ये ओपनर बल्लेबाज रह चुके एक जमाने में, लेकिन अब नंबर 2 पर खेल रहे हैं. 11 ओव्हर बरोबर. धावसंख्या झालेली 11. हा बरोबर 11 झाल्यात. आता 12 झाले ना. एक सेकंड आता 2च एक्स्ट्रा आल्या ना. दोनच झाल्या ना. मग 11 झाल्या ना. तुमचे 2 राखीव खेळाडू इथे उपस्थित आहेत. टेन्शन घेऊ नका. प्रत्येक धाव तुम्हाला दिली जाईल. इथे कुठली धाव चोरली जाणार नाहीये. चला 2 चेंडू झालेले आहेत. धावसंख्या झालेली 11. 1 बाद 11. आता मात्र पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न. प्रसाद जठारला थोडासा बीट केलेला आहे. सूर्या अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. निर्धाव चेंडू होते येतो. निर्धाव चेंडू जे सांगता होते. इथं मात्र कुठंतरी टॉस जिंकून निर्णय जो घेतला होता थोडासा एक साजेसा ठरतोय जुगावच्या राजा संघासाठी. कारण आपण जेव्हा निर्णय घेतो, ज्यावेळेला कर्णधाराने सांगितलं निर्णय आमच्या बाजूला लागला म्हणजे 50% सामना आमच्या बाजूने झुकलेला दिसतोय. परंतु वाशी संघ जोपर्यंत प्रसाद जठार स्ट्राईकवर असेल आणि क्रीजवर असेल
तोपर्यंत एक मोठ्या धावसंख्येची आशा बाळगेल, कारण प्रसाद जठार एक अचूक टप्प्यावर गोलंदाजीच्या नंतर फलंदाजी सुद्धा करू शकतो. आता मात्र पुन्हा एकदा पाय वळवण्याचा प्रयत्न केला होता, पुन्हा एकदा डॉट बॉल. जवळजवळ 2 चेंडू डॉट बॉल गेले. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. 4 चेंडू डॉट गेलेले आहेत. कुठंतरी इथं अडचणीत सापडलेला दिसतोय वाशी एट संघ. आता मात्र सरळ खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा एकदा डॉट बॉल. ओव्हर इथं संपलेला आहे, षटक संपलेलं. 2 षटकानंतर धावसंख्या झालेली आहे 11. म्हणजे सरासरीचा जर आपण विचार केला, वाशी एट संघ 5.5 या सरासरीने खेळतो. अजूनही 6 विकेट्स हातमध्ये आहेत, परंतु ज्या फलंदाजाची गरज होती त्या हिशोबाने फलंदाजी होत नाहीये. बघूया इथं थोडंसं गोलंदाजांनी हितगुज करताना विकेट किपर, कारण अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि याच सरासरीने जर धावा आल्या तर धावसंख्या 22 ते 23च्या जवळ जाऊ शकतील. परंतु फलंदाज यांनी असं सांगितलं 30-35 जर स्कोर झाला तर एक चांगला सामना होऊ शकतो. आता मात्र इथं येतो चौकार. 4 रन मिलेंगे, इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन. इसी बड़े शॉट्स की जरूरत है अगर बड़े स्कोर को हासिल करना है. तो इस बाउंड्रीज के साथ वासी एट टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रन. पंच काय झालेला है, स्पीडअप करा प्लीज. पहली ही गेंद पर बाउंड्रीज मिल चुकी है. नील की यही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे. प्रसाद जठार को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है खेलने के लिए. इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, क्या लाजवाब टर्न, लाजवाब टर्न. टप्पा खाने के बाद गेंद ऑप्शन को थोड़ी सी अंदर की तरफ ला रहे, अपनी गेंदबाजी में अच्छा वेरिएशन लाते हुए, बिल्कुल बल्लेबाज दबाव में डालते हुए बल्लेबाज को आगे जाकर मारने का प्रयास. फिर से मिलेंगे यहाँ पे 4 रन. तो इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन. एक अच्छा स्कोर बन चुका है. देखिए प्रसाद जठार भी जानते हैं नील को कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें, क्योंकि नील अगर ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते हैं तो वाशी एट की कोशिश होगी 35 या 40 के करीब जो स्कोर है वो बन सकता है. 19 रन बन चुके हैं. पहले 2 ओवर में बने थे केवल 11 रन, 5.5 का रन रेट था. इस ओवर में 2 बाउंड्रीज आ चुकी है. तो कुछ हद तक एक सोच लेके दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करवा रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर है सलामी बल्लेबाज नील प्रथमेश को जाने के बाद एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए. फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छा टर्न मिला. अब डॉट बॉल का इशारा. चौके के बाद अब डॉट बॉल डाल दिया. चौकारानंतर इथं निर्धाव चेंडू टाकतोय प्रसाद जठार. नॉन स्ट्राइक से केवल मजा लेते हुए. नो बॉल का इशारा अंपायर विजय खड़से. नो बॉल का इशारा स्टैंडिंग अंपायर सूर्यकांत ने भी नो बॉल का इशारा दे दिया. 5 रन मिलेंगे. इसे 5 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 24 रन. अब मुझे लग रहा सम्मानजनक स्कोर बन चुका है, एक फाइटिंग स्कोर बन चुका है. अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची, यानी कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 8 गेंदों में अगर 12-13 रन आ जाते हैं तो एक अच्छा मैच बनेगा. फिर से आगे जाकर मारने की कोशिश, लेकिन बीट कर दिया. अब डॉट बॉल का इशारा. नो बॉल पर 5 रन मिले थे, उसके बाद अच्छी वापसी करवाते हुए सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाज की तरफ से. एक सोची समझी साजिश के साथ गेंदबाजी डालते हुए इस बार फिर से आगे जाकर यह बहुत बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट. हल्की सी दरार थी, गेंद को किया है वहां से फरार और रन मिले हैं पूरे 4. तो इस बाउंड्रीज के साथ इस ओवर से आ चुके हैं 17 रन. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 28 रन बन चुके हैं. पहले 2 ओवर में बने थे 11 रन, इस ओवर से आ चुके हैं 17 रन. अब यो इस समय जो करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 9 के थोड़ा सा ऊपर. अब आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं? झू गांव का राजा सूर्या के पास जाएंगे. सूर्या ने पहले ओवर में गेंदबाजी डाली थी, उस समय 2 एक्स्ट्रा रन दिए थे. 1 विकेट प्राप्त किया था प्रथमेश का और बाकी सारे गेंद डॉट निकाली थी. और सूर्या अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से आखरी ओवर वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक शेवटचा निर्वाणीचा हाणेमारीचा डिफेंस किया. गेंद को कलाई के जरिए डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में 1 रन. यह समझदारी देखिए. प्रसाद जठार जानते हैं कि गेंद उनके पाले में नहीं आ रही है, तो उन्होंने सिंगल रन ले लिया और सीधे नील को स्ट्राइक पे ला लिया है. और नील जो है आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर 29 रन 29 धावा झालेल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. टॉस हारल्यानंतर वासी एट संघ. हो ये देखिए प्रसाद जठार को भी जाना पड़ेगा. दूसरे विकेट का पतन. प्रसाद जठार की यही सोच थी कि सिंगल लेने का प्रयास करें, लेकिन इस बार बीट हो गए. दूसरे विकेट का पतन प्रसाद जठार के रूप में अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके. स्वामी, मुझे लग रहा है 4 ही गेंदें बची होंगी. 4 गेंद बची है.
अब स्वामी यहाँ से क्या बाउंड्रीज के साथ खाता खोलते हैं या सिंगल रन लेकर नील को लाते हैं। टीम का स्कोर हुआ 29। 2 विकेट के नुकसान पर अभी 20 ओवर की 4 गेंदें बची है। सूर्या पिछली ओवर में 2 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। ये देखिए क्या लाजवाब गेंद, क्या जिस अंदाज में गेंद को टप्पा के बाद बिल्कुल टर्न करवा रहे, गेंद को नीचे रखवा रहे, किसी भी बल्लेबाज को इतनी चालाकी के साथ बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे। गेंदबाज देखिए नील शायद स्वामी के पास गए हैं, स्वामी को शायद कान मंत्र दे रहे कि आप सिंगल रन ले लीजिए, मुझे स्ट्राइक पे बुला दीजिए, क्योंकि नील बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। 39, 2 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बची है अभी 20 ओवर की। आगे जाकर मारने का प्रयास, 1 रन लिया जाएगा शायद। जी हाँ, ये खराब फील्डिंग हो सकती है लेकिन भाग्य ने साथ मिड विकेट के फील्डर ने केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ वासी 8 टीम का स्कोर हुआ 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 गेंद बची है। अब सामने स्ट्राइक पर नील। 30 में से 21 रन नील के बल्ले से आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं नील कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी है। एक आत्मविश्वासी भरी पारी खेळताना नील पुढे जाऊन मारायचा प्रयत्न, चेंडू लागला होता परंतु जातोय। शेवटचा चेंडू असेल आखरी बॉल इस ओव्हर का। टीम का स्कोर हुआ 30 रन। सूर्या अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न। अंडरम क्रिकेट खूप फ्लेक्सिबल क्रिकेट आणि शेवटच्या चेंडूवर नील बाद होतोय। 3ऱ्या विकेटची विचल बांगडी। अशा रीतीने 4 षटकांच्या मोबदल्यात वाशी 8 संघानं 30 धावसंख्या उभारली आणि 31 धावांचं टार्गेट। तर विनंती करतोय आयोजक मंडळी, गावदे मित्र मंडळ पाहुणे करायचं आहे का? चला, प्रज्वल सुतार, रोहन सुतार, जयेश सुतार, चला पाहुण्यांचा सन्मान करायचा आहे, लगेच तयार व्हायचा प्लीज। चला सर्वप्रथम मी रोहन सुतार यांना विनंती करतो की आपण आमचे अतिथी आमचे बाबू मामा भगत यांचा सन्मान करायचा आहे। चला चला लगेच या, वेळ वाया घालवू नका, सामना लगेच चालू होईल। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण आपली उपस्थिती दाखवली। बाबू मामा भगत इथं आलेले आहेत, त्यांचा इथं सन्मान केला जाईल। धन्यवाद मान्यवरांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा। त्याच्यानंतर प्रतीक सुतार विनंती करतो की आपण आमचे नाखवा तारक मामा सुतार यांचा इथे सन्मान करता। प्रतीक सुतार आपला देखील विनंती। चला अशोक सुतार मामा यांचा सत्कार करायचा आहे। चला पटापट घ्या सामना। त्याच्यानंतर यशवंत म्हात्रे देखील त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। चला आयोजक ज्या लगेच घ्या, पटकन घ्या। संजू भगत चला सन्मान करायचा आहे। यशवंत म्हात्रे सर हे देखील आले, त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। आमचे महाराज हरिभक्त पारायण भास्करजी महाराज यांचा सन्मान झालेला आहे, परंतु त्यांनी वेळ ठेवलाय त्यामुळे ते इथं खूप प्रेम आहे। चला सामन्याकडे वळायचं लगेच। 30 धावा झालेल्या आहेत बरोबर ना, आणि 31 धावांचा 30 झाल्यात आणि 31चा टार्गेट असेल। चला झुगा आपले फलंदाज आलेले आहेत आणि वाशी 8 तर्फे नवीन गोलंदाज पहिल्यांदा गोलंदाजीवर कोण आहे? स्वामी। वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं स्वामी। स्ट्राइकला अज्जू आणि पहला चेंडू इतना निर्धाव दौड़ पहली गेंद यहाँ पे डॉट जा रही है। अच्छी गेंदबाजी कर स्वामी। 24 गेंदों में चाहिए 31 रन। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, शायद यहाँ पे मिलेंगे, बाउंड्रीज मिलेगी, 4 रन मिलेंगे तो 4 रनों के साथ अपना खाता खोल लिया है। सलामी बल्लेबाज अज्जू शेख, मुख्तार शेख के मुझे लग रहा है छोटे भाई है। मुख्तार शेख को सभी जानते हो कि मुख्तार शेख गावदी जुगाव के मेन स्ट्राइक बॉलर थे एक जमाने में, लेकिन अब वो टीम से बाहर बैठे हुए हैं कुछ निजी कारणों के कारण। एक तेज रफ्तार के सौदागर थे मुख्तार शेख, जिनको जुगाव एक्सप्रेस के नाम से नवाजते थे।
उनके छोटे भाई साहब है अज्जू शेख, चौके के साथ अपना खाता खोला है। टीम की स्कोर की शुरुआत इस बार आगे जाकर फिर से मारने का प्रयास, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, 1 रन मिलेगा। बल्ले के साथ अंदरूनी किनारा लिया है, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ के राजा का स्कोर पहुंचा है 5 रन। 5 रन, मंजिल 31 रनों की। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज स्वामी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, प्रयत्न चालू है। फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास अज्जू शेख, ये नहीं बख्शेंगे स्वामी को। आप जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे स्वामी, उतनी ही आपको मार पड़ेगी। देखिए जैसे बाउंड्रीज मिली है स्वामी के पास, आप अज्जू ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी है, तो उनके सामने आप या तो ब्लॉकर में गेंदबाजी करें या फिर दूसरा यॉर्कर करें। ऐसे स्थिति में आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो आपको मार पड़ेगी। टीम का स्कोर हुआ 9 रन। फिर से उसी अंदाज में, फिर से उसी अंदाज, इस बार हमारे कैमरामैन के सामने, इंडिया क्रिक के जो हमारे कैमरामैन उनके सामने, यानी 2 चौके आ चुके, लगभग इस ओवर में 3 चौके आ चुके। टीम का स्कोर हुआ है 13 रन। 13 रन बन चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज स्वामी, इस ओवर का ये लास्ट बॉल, आखिरी बॉल। फिर से शायद 4 रन मिलेंगे, फिर से शायद 4 रन मिलेंगे। इस ओवर का ये चौथा चौका, ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 31 रनों का टारगेट, जिसमें से आधे से ज्यादा रन बन चुके हैं पहले ओवर में। सलामी बल्लेबाज अज्जू ने लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी की है। टीम का स्कोर शायद 17 रन बन चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में चाहिए 14 रन। अब मैच यहां से निकल चुका है। जू गांव के राजा से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि टॉस जब हम जीत जाते तो 50% मैच हमारे झोली में आ जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में उनके बल्लेबाज भी उनकी बल्लेबाजी को कारगर बल्लेबाजी साबित हो रही है। 18 गेंदों में चाहिए 14 रन। अब दर्शन आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने के लिए। देखिए यहाँ पे 12th मैन आए हैं जू गांव के राजा के। उन्होंने कहा कि लगातार 4, मुझे लगा 14 रन बनाने हैं 14 रन बनाने हैं, तो फिर ज्यादा 4 के 3 चौकार भी बनाएंगे तो फिर मैच निकल जाएगा। लेकिन सिंगल ले लिया है, फिर से शायद 4 रन मिलेंगे। भाई अज्जू कौन से चक्की का आटा खाके बल्लेबाजी करवा रहे भाई। लगातार चौकों की बारिश हो रही है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। मुझे लग रहा है दूसरी या तीसरी ओवर तक ही मैच समाप्त हो जाएगा, जिस अंदाज में बैटिंग हो रही है। फिर से 4 रन, फिर से 4 रन। एक तरफा मैच हो रहा है, बिल्कुल एक तरफा मैच हो रहा है। 31 रनों का टारगेट है। जिस अंदाज में चेस किया जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है अज्जू एक तरफ से हमला बोल रहे हैं। 5 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस बार ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर थी। एम्पायर सूर्यकांत जी नहीं, उन्होंने कहा नियंत्रण में था गेंद, इसी वजह से उन्होंने डॉट बॉल दे दिया। अजूनही 5 धावांची गरज। इस बार ऑप्शन से बाहर, उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू। पंचांनी अवांतर धावसंख्येची घोषणा केलेली, धावसंख्या झालेली आहे 27। अजूनही 4 धावांची गरज। आता मात्र मिड विकेटच्या दिशेनं 1 धाव भेटलेली आहे। अज्जूला थांबवणे इथे थोडंसं अपयशी ठरतंय। 28। अजूनही 3 धावांची गरज। अजून या षटकातील शेवटचा चेंडू, इस ओव्हर का या आखरी बॉल। त्याचबरोबर वाशी गावातील कार्यसम्राट, माजी विरोधी पक्ष नेते, सन्माननीय तुमचे आमचे लाडके नाना दशरथजी भगत यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्याच बरोबर संदीपजी भगत, इच्छापूर्ती प्रीमियर लीगचे संयुक्त कमिशनर, हे देखील आले। त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कारण मला वाटलं की काल नाना येतील,